सूर्य की महादशा में अगर सूर्य आपकी कुंडली में अच्छे और वेल प्लेस्ड है और कारक है, तो सूर्य की महादशा में आपको नेम, फेम, मनी, पावर सब मिलता है। सूर्य की महादशा करियर राइज के लिए बहुत अच्छी होती है। सूर्य की महादशा में बिजनेस भी बहुत अच्छा बढ़ता है। वहीं अगर सूर्य आपकी कुंडली में अच्छे नहीं है, तो सूर्य की महादशा में आपको डिफेम मिलेगा, आपको लॉस होगा, आपके हेल्थ इश्यूज आएंगे। इस तरह से फल मिलते हैं। अब सूर्य आपकी कुंडली में कब कारक है, कब अकारक है, ये जानते हैं। अगर आपका मेष लग्न है, अगर आपका कर्क लग्न है, सिंह लग्न है, वृश्चिक लग्न है, धनु लग्न है, तो सूर्य आपकी कुंडली में कारक है। उसकी दशा अंतरदशा में आपको बहुत अच्छा फल देंगे। मीन लग्न में सूर्य कारक नहीं है। मीन लग्न में सूर्य 6th लॉर्ड है। वैसे मीन लग्न के जो लग्नेश गुरु वो सूर्य के मित्र है, मगर मीन लग्न में सूर्य इतना अच्छा फल नहीं देता है। वही अगर आपका वृषभ लग्न, मिथुन लग्न, तुला लग्न, कन्या लग्न, कुंभ लग्न, मकर लग्न है, तो उसमें सूर्य कारक नहीं होता है। इसमें सूर्य अच्छा फल नहीं देता है। अगर वो 3, 6, 10 और 11th हाउस में बैठे तो ही अच्छा फल देंगे, नहीं तो इस लग्न के लिए सूर्य की दशा अंतरदशा अच्छी नहीं जाती। सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु ये आपस में मित्र है, तो कभी भी सूर्य की महादशा के अंदर इनके मित्र की अंतरदशा अच्छी जाएगी। सूर्य की महादशा में सूर्य की अंतरदशा एवरेज फल देती है और उनके मित्र की जो अंतरदशा आएगी वो बहुत अच्छा फल देती है। वहीं शनि, शुक्र, बुध, राहु, केतु भी सूर्य के मित्र नहीं है, तो सूर्य की महादशा में इनकी अंतरदशा अच्छी नहीं जाती है। 9 ग्रह में सूर्य राजा है, तो सूर्य की दशा में आप राजा की तरह एक्ट करना चालू कर दोगे। आप में लीडरशिप स्किल्स बहुत अच्छी आएंगी। आप टीम को लेके काम करना चालू करोगे। करियर में और बिजनेस में आप अच्छा राइज करोगे। मगर इसी के साथ ये सूर्य की महादशा में आपको रिलेशनशिप इश्यूज होंगे, क्योंकि आपका एटीट्यूड भी बढ़ जाएगा और ईगो भी बढ़ जाएगा। तो आप अगर इस बात का ध्यान रखेंगे तो सूर्य की महादशा अंतरदशा आपकी अच्छी जाएगी। सूर्य कुंडली में पिता के कारक है, तो सूर्य की महादशा में आपने रोज पिताजी के पैर छूने चाहिए। वैसे तो फ्रेंड्स आपने रोज माता पिता के पैर छूने चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, मगर सूर्य की दशा में खास करके आपने आपके पिताजी की बात सुननी चाहिए। कोई बड़े डिसीजंस है तो आपने आपके पिताजी की सलाह लेके उस पर काम करना चाहिए। हो सके तो थोड़ा वक्त सूर्य की दशा में आप सनलाइट में भी बिताएं, इससे सूर्य की दशा के फल अच्छे मिलेंगे आपको। अगर सूर्य आपकी कुंडली में कारक है तो आपने रोज सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाने की विधि क्या है? आपने एक तांबे के लोटे में पानी भर के सूर्य देव को जल चढ़ाते समय ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करना चाहिए। एक बार जल चढ़ाना हो गया कि लोटे को साइड में रख के दोनों हाथ जोड़ के सेल्फ प्रदक्षिणा मारनी है, यानी खड़े खड़े जो हम गोल घूमते हैं, और उस वक्त आपने गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। दूसरी रेमेडी, अगर सूर्य आपकी कुंडली में कारक है तो आपने रूबी पहनना चाहिए। इससे सूर्य की दशा बहुत अच्छी जाएगी आपकी। वहीं अगर आपके कुंडली में सूर्य कारक नहीं है तो आपने सूर्य को रोज जल तो देना ही है, साथ में आपने सूर्य के जाप करने चाहिए। अब सूर्य के जाप करने की क्या विधि है? आपको स्नान करके मंदिर में भगवान के सामने बैठना है, दोनों हाथ जोड़ के सूर्य को याद करना है। अब सूर्य कैसे दिखता है? आपने सूर्य को तो देखा है, मगर अगर आप सूर्य की वैदिक पिक्चर देखेंगे तो सूर्य देव 7 घोड़े के रथ पे सवार है, लाल कलर के वस्त्र धारण किए हुए और एकदम तेजस्वी उनका चेहरा है। आपने सूर्य देव को याद करके दोनों हाथ जोड़ के उनसे कहना चाहिए कि सूर्यदेव, मैं आपके नाम का जाप कर रहा हूँ और इसके बदले आप मुझे पॉजिटिव रिजल्ट्स दीजिए। और फिर आपने सूर्य के मंत्रों का जाप करना चाहिए। सूर्य के मंत्र कौन से है? ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ऐसे हमने स्क्रीन पे डाले। आपको जो भी अच्छा लगे आप उस मंत्र का जाप कर सकते हैं। आपने 51,000 सूर्य के मंत्र का जाप करना चाहिए। अब ये आप रोज 500 करके भी कर सकते हो, आप कोई दिन 1000 कर सकते हो, कोई दिन 100 कर सकते हो, जैसा आपको जमे उस तरह से आप इसे कर सकते हो। आदित्य हृदय स्तोत्र का रोज आपने पाठ करना चाहिए। अगर रोज नहीं जम रहा है तो एटलीस्ट संडे के दिन तो भी इसका पाठ आपने करना चाहिए। सूर्य की दशा में आप संडे को सबसे इंपॉर्टेंट मानिए और संडे के दिन आप हेयर कट, ड्रिंक्स, नॉनवेज इसे अवॉइड कीजिए।